नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विदिशा मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की वैकेंसी कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिष्ठाता एवं अधिष्ठाता अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा मध्य प्रदेश के लिए, जो कि खेल परिसर के सामने सांची रोड विदिशा पर स्थित है। वेबसाइट इनकी gmevidisha.org है। ये विज्ञप्ति जो है वो 1/2/2024 की है। विज्ञप्ति है कि मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन की है चिकित्सा विभाग, मध्य मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक F253/2017/1/55 दिनांक 12/1/2018 द्वारा मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा के अधीन निम्नलिखित चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति वर्तमान में संचालक चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्रमांक 416 स्था.raj/2022 भोपाल दिनांक 22/4/2022 के द्वारा प्राप्त अनुसूची एवं एनएमसी के नवीन मापदंड आवश्यकता अनुसार की जाना है। आवेदन पत्र हेतु आवेदन शुल्क अनारक्षित श्रेणी हेतु ₹1000 तथा आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु ₹750 है। आवेदन पत्र हेतु निम्न अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी स्वशासी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के खाते में जमा कर उसकी रसीद आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें। अकाउंट डिटेल इन्होंने दी हुई है। अकाउंट होल्डर है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा, बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नगर पालिका प्रांगण, मेन मार्केट विदिशा, ब्रांच अकाउंट नंबर 377762315545, IFSC कोड है SBIN 0030075। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं एवं आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है 22 फरवरी 2024 सायं 5 बजे तक। ठीक है। एसोसिएट प्रोफेसर की आवश्यकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की आवश्यकता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि डायरेक्ट ही आपका काम है। सब्जेक्ट कौन से हैं? माइक्रोबायोलॉजी है, जनरल मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक्स है, एनेस्थीसिया है, OBS इंजन है, पेडियाट्रिक्स है, ENT। टोटल डिपार्टमेंट 8 है, टोटल पोस्ट 13 है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रमोशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जनरल मेडिसिन, OBS इंजन, डर्मेटोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस, साइचेस्ट्री, एनेस्थीसिया, कम्युनिटी मेडिसिन, ये जॉब है। टोटल डिपार्टमेंट 7, टोटल पोस्ट है 8। यह नियुक्तियां नवीन आरक्षण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के अध्ययन होगी। नोट: आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के आवेदनों को स्वतः ही अनारक्षित श्रेणी के पदों के लिए मान्य किया जाएगा। अगर जो आरक्षित श्रेणी के हों उनके उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में मान्य कर लिया जाएगा। उपरोक्त चिन्ह पदों में SC अनुसूचित जाति है, ये हमें पता है ये, और F से चिन्हित जो पद है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। नोट: पदों की संख्या अधिक, कम एवं परिवर्तित की जा सकती है। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। अभ्यर्थी का आधार के माध्यम से KYC आवेदन पत्र ही मान्य होगा। वेतनमान: प्राध्यापक जो है वेतनमान, उसके लिए जो वेतनमान है अकादमिक स्तर 14, मैट्रिक वेतन 1,44,200 रुपये। छठवें वेतनमान 37,400, 67,000 प्लस ग्रेड पे 10,000 के अनुरूप। सह प्राध्यापक जो है उसकी सैलरी 1,31,400, सहायक प्राध्यापक उसकी सैलरी 68,900 रुपये। ठीक। समस्त पदों के लिए राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत वेतनमान, निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगे। आयु सीमा: प्राध्यापक की 35 वर्ष न्यूनतम, सह प्राध्यापक की 30 वर्ष न्यूनतम, सहायक प्राध्यापक की न्यूनतम 25 वर्ष। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर गणना में ली जाएगी। पदों पर आरक्षित राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा। जाति प्रमाण पत्र आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा। अर्हताएं, आवश्यकताएं क्या है, योग्यता क्या है?
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद NMC द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के द्वारा निर्धारित अर्हता एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एवं बायोकेमिस्ट्री विभाग में ऐसे गैर चिकित्सा स्नातकों को सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। याद रखिए, यहाँ पर गैर चिकित्सा स्नातक भी आवेदन कर सकते हैं और उनको लिया जा सकता है। यहाँ पर जिनके पास MSc प्रासंगिक चिकित्सा और PhD योग्यता होगी, जो कि मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज संस्थान द्वारा संबंधित विषय में परिसर पाठ्यक्रम पर नियमित छात्र के रूप में प्रदान की गई हो, परंतु यह कि शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता के संबंध में 5 दिसंबर 1998 को चिकित्सा संस्थान अधिनियम 1998 के लागू होने से पहले MSc डिग्री के आधार पर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एवं फार्माकोलॉजी के विषयों में सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त गैर चिकित्सा स्नातक सहायक प्राध्यापक के रूप में विचार किए जाने के पात्र होंगे। हालांकि शिक्षण के उच्च पद पर पदोन्नति के लिए संबंधित चिकित्सा विषयों में PhD की डिग्री आवश्यक है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एवं फार्माकोलॉजी विभाग में गैर चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति की सीमा विभाग में कुल पदों की संख्या के 30% होगी। बायोकेमिस्ट्री विभाग में गैर चिकित्सा शिक्षकों की कुल पदों की संख्या के 50% तक नियुक्त किया जा सकता है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद NMC द्वारा विभिन्न पदों हेतु अनुभव की गणना दिनांक 22/2/2024 तक की अवधि तक मान्य की जाएगी। MCI/NMC के नियमों में जो कि विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक के पूर्व प्रचलन नियम है वही मान्य होंगे, यानी जो नियम चल रहे हैं वही इसमें मान्य किए जाएंगे। किन किन का इसमें नहीं होगा? निरंतरता क्या है? विकृत चित्त वाला व्यक्ति होने पर, दुष्चरित्र होने पर, शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो, वो इसमें नहीं आएगा। नियुक्ति के लिए प्रयास या अनुशंसा, यानी आप किसी के माध्यम से फोन लगवाएं या कोई अन्य काम करें, उनका भी इसमें मना किया गया है। किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास, अनुशंसा उसके लिए अनर्हकारी माना जाएगा। विवाह संबंधी, जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ग एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष से पूर्व विवाह कर लिया होगा, उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। यानी जिसका बाल विवाह हुआ होगा उसको अयोग्य माना जाएगा। कोई भी ऐसे महिला या पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष या महिला से विवाह किया है जिसको पहले से जीवित पत्नी या पति हो, ऐसे महिला पुरुष नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी आपने ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो जिसके पहले से पति या पत्नी है तो उसका भी इसमें नहीं किया जाएगा। जिस आवेदक की 2 से अधिक संतान हो, जिसमें से तीसरी संतान का जन्म दिनांक 26/1/2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। जीवित संतानों के विवरण हेतु आवेदक शपथ पत्र प्रस्तुत करें। कूटरचित, फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाए जाने, अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर कदाचार संबंधी किसी भी ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणाम स्वरूप पदच्युत किया गया हो या उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोषी सिद्ध ठहराया गया हो, यानी उसका भी इसमें नहीं होगा। ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोषी सिद्ध हुआ हो, उसका भी इसमें नहीं होगा। स्वास्थ्य संबंधी, चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम ना हो के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ न पाया जाना, उसका भी नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रथमतः 1 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर की जाएगी। स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति जो सीधे भर्ती के पद के लिए अर्हताधारी हो, सीधी भर्ती के पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा, परंतु ऐसे आवेदन के लिए उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। चिकित्सा शिक्षकों को उनके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय समय पर सौंपे गए प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा। ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा राजपत्र सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिए आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा। आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 3 वर्ष जो भी पहले हो तक संबंधित स्वशासी महाविद्यालय में सेवाएं देनी होगी।
आवेदक को इस बाबत सम्यक रूप से स्थापित एक बॉन्ड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं उस शर्त का उल्लंघन उसे 1 वर्ष से वेतन मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी, यानी आप बीच में नहीं छोड़ सकते। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 22/2/2024 सायं 5 बजे तक है। निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों सहित डाक विभाग द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा की आवक शाखा में जमा कराए जा सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेशित विषय तथा आवेदित पद का नाम और आरक्षित या अनारक्षित श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। याद रखिए, ऊपर के जो लिफाफे पर उन पर ये चीजें लिख दीजिए। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप तुरंत ही फॉर्म भर के जमा करा दीजिए। साक्षात्कार की तिथि निर्धारित किए जाने की जानकारी एवं इस संबंध में किसी प्रकार के अन्य संशोधित किए जाने की जानकारी इस संस्था की वेबसाइट www.gmcvidisha.org पर जारी की जाएगी। अभ्यर्थी एक से अधिक पदों पर आवेदन कर सकता है, परंतु उसे समस्त पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा एवं साथ आवेदन शुल्क भी पृथक पृथक देना होगा। यानी आप एक साथ 2 पदों पर 3 पदों पर भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको अलग अलग आवेदन करना होगा और उनकी फीस भी आपको अलग अलग पे करनी होगी। चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। उपरोक्त विज्ञापन आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप, स्क्रूटनी तिथि, शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों की सूची, साक्षात्कार दिनांक, परिणाम सहित अन्य समस्त जानकारी इस संस्था की वेबसाइट www.gmcvidisha.org पर समय समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। फोन, ईमेल तथा पत्राचार माध्यम के बजाय चयन प्रक्रिया संबंधी समस्त जानकारी संस्था की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। यानी आप लगातार फॉर्म डालने के बाद वेबसाइट देखते रहें, क्योंकि उसी में पूरी जानकारी दी जाएगी। महत्वपूर्ण टिप, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदनकर्ता की होगी कि वे अपने आवेदन पद के लिए निर्धारित समस्त अहर्ता और शर्तों को पूरा करते हों। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी प्रकार की जांच ना हो जिसके कारण आवेदक नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो कि आवेदन के प्रारूप में दिया गया है, यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी। ये इसका फॉर्म है। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा, अपोजिट खेल परिसर, विदिशा MP, पिन कोड, कॉन्टैक्ट नंबर ये है। एप्लीकेशन प्रोफार्मा टू फिल्ड बाय एप्लीकेंट, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 22/2/2024। ये प्रोफार्मा है, आप इसे देख लीजिए। और इसका जो डाउनलोड अगर आपको करना है तो ये वेबसाइट है www.gmcvidisha.org पर ये आपको मिल जाएगा। ये पूरा फॉर्म है, फॉर्म आप भर लीजिए। क्योंकि मैं फॉर्म भरने की जो फॉर्म भरना इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि जो लोग इस फॉर्म को भरेंगे उनका लेवल बहुत आगे है, तो वो आसानी से ऐसे कई सारे फॉर्म पहले भर चुके हैं, उन्हें सबको सब पता है। लेकिन ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जानकारी के लिए, जिससे कि कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं जॉब कर रहे होते हैं और आपको इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है, तो आप जानकारी ले लें। और ये इस तरह से फॉर्म भरा होगा, आपको सब पता है, ये सब आपके ही फील्ड के हैं। डिटेल ऑफ मेडिकल काउंसिल, टीचिंग एक्सपीरियंस आपका है। देन उसके बाद प्रोफार्मा फॉर पब्लिकेशन, आपके पेपर पब्लिश वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो इसमें हैं PhD वालों के लिए, ठीक है। अटैच ये एडिशनल अचीवमेंट आपके कुछ है तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। देन ये फैकल्टी एडवर्टाइजमेंट नंबर हो जाएगा, ये आप डिक्लेयर कर देंगे पूरी चीज़ें। सिग्नेचर नेम एप्लीकेंट आ जाएगा, डेट आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएगा। चेकलिस्ट में अवेलेबल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी टिक बाय कैंडिडेट इन दिस कॉलम टू बी फिल्ड बाय स्क्रूटनी ऑफिसर मेंबर इन दिस कॉलम, यस नो। रिमार्क, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, मार्कशीट या सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, MBBS, मार्कशीट ऑफ ऑल प्रोफेशनल्स अटेम्प्ट
certificate, registration and degree. MD, MS, DNB, marksheet, attempt certificate, registration and degree for DNB candidate. Documents for number of beds in DNB hospital and institute. For FMG candidate, attempt in UG, PG, store card of FMGE. Certificates of all post PG teaching experience till last date of submission of application from NMC MCI recognized institute. No objection certificate NOC from present employer. NOC is mandatory for all candidates presently working in government medical college, institute and hospital and organization. Form 16 for traces AIC 26 AS from post PG up to last 6 financial year, mandatory for all candidates presently working in private limited medical college, institute, hospital, organization. Copy of minimum first page of all publication as per NMC. Certificate of completion of basis course of medical education technology and basis course in biomedical research. Duly signed self-declared form and bond form on plain paper as attached with scrutiny pro forma. Copy of page as proof of written book chapter if any. Proof of editor, member of editorial board if any यदि हैं. Certificate of oral presentation in national international conference if any. Certificate of administrative expense as HOD if any. Certificate of received award government minimum state level if any. Certificate of fellowship done if any. Caste certificate and MP domicile from competent authority if applicable. For PhD, certificate of PhD granted by recognized medical college institute as regular on campus course in concerned subject and total duration to complete PhD. Any other relevant documents. इस तरह से आपका फॉर्म भरा हो जाएगा. यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, नेम ऑफ एप्लीकेंट, डेट एंड प्लेस. सिग्नेचर ऑफ स्क्रूटनी ऑफिसर, मेंबर हु चेक्ड ऑल डॉक्यूमेंट, नेम ऑफ स्क्रूटनी ऑफिसर, डेट एंड प्लेस. इस तरह से आपका फॉर्म भरा हो जाएगा. तो आज ही आवेदन कर दें और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं. वही चीज़ कि यदि इस वीडियो के माध्यम से अगर आपका सब पता चलता है, इसके लिए आपको अगर लगता है कि इसके माध्यम से आपका सिलेक्शन उसमें हुआ है, प्लीज़ कमेंट में हमें लिख दें. हम सिर्फ आपको शुभकामनाएं देंगे और तो कुछ नहीं कर पाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.